जग के कर्म बहुत कठिनाई ताते भरमी भरमी जहडाई। ज्ञानवंत ज्ञान होत है, बूढ़े करत लड़काई। परमारथ तजी स्वार्थ से वही ये धो कौनी बढ़ाई। वेद वेदांत को अर्थ विचारी, बहुविधि रुचि उपजाई। माया मोह ग्रसित निस्वासर, कौन बड़ो सुखदाई। लेहि बिसाही कांच का सौदा, सोना नाम गवाई। अमृत तजी विष अंजवन लागे, ये थो कौनी मिठाई। गुरु परताप साधकी संगति, करहूं न काहे भाई। अंत समय जब काल गरजती है, कौन करो चतुराई। मानुष जन्म बहु री नहीं पे हो, बादी चलना दिन जाई। भीखा को मन कपट कुचाली, धरने धरे मूर्खाई। जग के कर्म बहुत कठिनाई, मन तुम समझी कहो हरि नाम। समझी कहो हरि नाम, मन तुम समझी कहो हरि नाम। दिन दस सुख यही तन के कारण, लपटी रहो धन धाम। मन तुम समझे गहो हरि नाम। देखूं बिचारी जिया आपने जत, गुण न बेकाम। मन तुम समझी गहो हरि नाम। जोग जुगति अरु ज्ञानो ध्यान ते, निकट सुलभ नहीं लाम।
मन तुम समुझी गहो हरि नाम। समुझी गहो हरि नाम मन तुम समुझी गहो हरि नाम। इत उत की अब आसत जी के मिली रहो आत्म राम। मन तुम समुझी गहो हरि नाम। बिखा दिन कहाँ लागी बारणे धन्य धरी वही जाम। मन तुम समुझी गहो हरि नाम। समुझी गहो हरि नाम मन तुम समुझी गहो हरि नाम। राम सो करु प्रीति है मना। राम सो करु प्रीति राम बिना को काम न आवे। अंत ढहो जिमि भीति बूझी बिचारी देखूं जी आपनो। हरि बिन नाही को हिते। गुरु गोलल के चरण कमल रज धरू बिखा रचिते। गुरु प्रताप साधु की संगति। इन थोड़े से शब्दों में सदियों सदियों की खोज का निचोड़ है। अनंत अनंत साधकों की साधना की सुवास है। अनेक अनेक सिद्धों के खिले कमलों की आभा है। इन थोड़े से शब्दों को जिसने समझा उसने पूरब की अंतरात्मा को समझ लिया। पश्चिम ने विज्ञान दिया है मनुष्य को, पूरब ने धर्म दिया है। और धर्म का सार अर्थ इन थोड़े से शब्दों में है। गुरु प्रताप साध की संगति। गुरु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ शिक्षक नहीं होता, न अध्यापक, न व्याख्याता। दुनिया की किसी भी भाषा में इस शब्द को रूपांतरित करने का उपाय नहीं। दुनिया की किसी भाषा में इसके समतुल्य कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि इसके समतुल्य कोई अनुभूति ही जगत के किसी और हिस्से में खोजी नहीं जा सकी। गुरु बनता है दो शब्दों से, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार,
रू का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। गुरु का अर्थ है जिसके अंतस का दिया जल गया है, जिसके भीतर रोशनी हो गई, जो सूरज हो गया है, जिसके अंग अंग से, द्वारों से, झरोखों से, संधों से रोशनी झर रही है। और जो भी उसके पास बैठेंगे नहा जाएंगे उस रोशनी में, उस प्रभामंडल से वे भी आंदोलित होंगे। जो स्वर गुरु के भीतर बजा है उसकी चोट तुम्हारे हृदय की वीणा पर भी पड़ने लगेगी। जो गुरु जाना है उसे गुरु जना नहीं सकता, जो जाना है उसे बता नहीं सकता, लेकिन उसके पास बैठे तो बिना कहे कुछ कह दिया जाता है और बिना बताए कुछ बता दिया जाता है। उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति तुम्हें तरंगायत कर देती। स्वभावतः रोशनी के पास बैठोगे, अगर आंख बंद करके भी बैठे तो भी रोशनी में नहा जाओगे। संगीत चाहे सुनाई भी ना पड़े तो भी तुम्हारे रोए रोए को स्पर्श करेगा। और सुगंध चाहे तुम्हारे नासापुट सक्रिय ना भी हो तो भी तुम्हारे नासापुटों तक आएगी, तुम्हारे फेफड़ों तक पहुंचेगी। और सुगंध तुम्हारे फेफड़ों तक पहुंच जाए तो नासापुट सक्रिय हो जाएंगे और रोशनी तुम्हारे रोए रोए को नहला दे तो आंखें खुल जाएंगी। सुबह देखा नहीं, चादर ओढ़े बिस्तर पे पड़े हो और सूरज उगने लगा है, दरवाजे बंद हैं, पर्दे पड़े हैं और फिर भी पर्दों की संधों से उसकी रोशनी भीतर आने लगी और रोशनी तुम्हारी बंद आंखों पे पड़ने लगी। तत्क्षण कोई भीतर जाग जाता है, तत्क्षण कोई भीतर कहने लगता है सुबह हो गई, अब उठो। ठीक ऐसी ही घटना गुरु के सत्संग में घटती। तुम सोए पड़े हो, किसी का सूरज उग गया, उसकी रोशनी तुम्हारी बंद आंखों पर पड़ने लगी। आंखें बंद हो तो भी तो रोशनी बंद आंखों से थोड़ा ना बहुत प्रवेश कर जाती और उसकी चोट तुम्हें आंखें खोलने को मजबूर कर देगी, विवश कर देगी। आंख खोलनी ही पड़ेगी क्योंकि अंधेरा हमारा स्वभाव नहीं है। अंधेरे में हम पड़े हैं, यह हमारी मजबूरी है। अंधेरे में हम पड़े हैं क्योंकि प्रकाश से हमारी कोई अभी पहचान नहीं हुई। अंधेरे में हम पड़े हैं क्योंकि प्रकाश से हमारा कोई परिचय नहीं हुआ। लेकिन प्राणों के गहनतम में प्यास तो प्रकाश की है। तम सो मां ज्योतिर्गमे, कोई भीतर पुकार ही रहा है कि ले चलो, प्रकाश की तरफ ले चलो। अंधकार नहीं, आलोक। क्योंकि अंधकार अंधकार ही नहीं है, अंधकार मृत्यु भी है और आलोक आलोक ही नहीं है, अमृत भी है। अस्तो मां सद्गमे, असत से सत की ओर ले चलो। क्योंकि अंधकार से बड़ा असत और जगत में कोई भी नहीं। अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, अंधकार बिल्कुल असत है।
इसीलिए तो तुम अंधकार के साथ सीधा कुछ करना चाहो तो नहीं कर सकते। अंधकार को धक्के देकर निकाल नहीं सकते, है ही नहीं तो धक्का किसको दोगे? अंधकार को तलवारों से नहीं काट सकते, है ही नहीं, काटोगे किसको? अंधकार के साथ प्रत्यक्ष कुछ भी करने का उपाय नहीं है। अंधकार के साथ कुछ करना हो तो प्रकाश के साथ कुछ करना पड़ता है, क्योंकि प्रकाश है और अंधकार केवल प्रकाश का अभाव है, अनुपस्थिति। अगर अंधकार लाना हो तो प्रकाश बुझाओ, अगर अंधकार हटाना हो तो प्रकाश जलाओ। करना तो प्रकाश के साथ पड़ेगा कुछ। अंधकार बहुत है और फिर भी ना कुछ। अंधकार की कोई सत्ता नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। अंधकार में कोई ठोसपन नहीं। अंधकार सिर्फ गैर मौजूदगी है, अभाव है, रिक्तता है, असत है। अस्तो मां सदगमे, प्रकाश सत है। इसलिए सारे धर्मों ने परमात्मा को प्रकाश कहा है। सारे धर्मों ने जीवन की परम अनुभूति को प्रकाश की अनुभूति कहा है। और अंधकार अपने में नहीं है, हमारे अंधेपन में है, हमारे आंख बंद करने में है। नहीं तो प्रकाश से ही भरा है सारा अस्तित्व, क्योंकि सारा अस्तित्व परमात्मा में है। लेकिन मनुष्य की यह स्वतंत्रता है कि चाहे तो आंख खोले और देखे रोशनी को, और चाहे तो आंख बंद रखे और न देखे रोशनी को। मनुष्य की यह स्वतंत्रता है कि फूल खिले हों तो उन्मुख होकर खड़ा हो जाए या विमुख होकर खड़ा हो जाए, फूलों को देखे या न देखे पीठ कर ले। मनुष्य कि यह स्वतंत्रता उसका सौभाग्य भी है और उसका दुर्भाग्य भी। सौभाग्य क्योंकि ऐसी स्वतंत्रता किसी और प्राणी की नहीं, गरिमा है ये मनुष्य की। और दुर्भाग्य क्योंकि 100 में से 99 इस स्वतंत्रता का उपयोग आत्मघात के लिए करते। ऋषि प्रार्थना करते हैं, ले चलो अंधकार से आलोक की तरफ, ले चलो असत से सत की तरफ। मृत्योर्मा अमृत गमे, ले चलो मृत्यु से अमृत की तरफ। अंधकार मृत्यु भी है, क्योंकि जो अंधकार में जिएगा अंधकार हो जाएगा। जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे, यह जीवन का आधारभूत नियम है। जिसके साथ संबंध जोड़ोगे वैसे हो जाओगे। अंधकार से नाता जोड़ोगे अंधकार हो जाओगे, प्रकाश से नाता जोड़ोगे प्रकाश हो जाओगे। गुरु वह है जो अंधकार को अलग करे। इसलिए गुरु का अर्थ शिक्षक नहीं होता, इसलिए गुरु का अर्थ अध्यापक नहीं होता, व्याख्याता नहीं होता, आचार्य नहीं होता। गुरु जैसा कोई और दूसरा शब्द ही नहीं, उसका कोई पर्यायवाची नहीं। गुरु शब्द अनूठा है। गुरु को केवल वे ही खोज सकते हैं जिनके भीतर प्रकाश की खोज पैदा हो गई और जिनको जीवन मृत्यु से घिरा हुआ दिखाई पड़ा है और जो अमृत की तलाश में निकल पड़े और जिन्हें यह दिखाई पड़ा है कि यहां सब सपना है, असत है, और जिनके भीतर सत्य को जानने की अदम्य अभिलाषा जगी, जिनके भीतर सत्य को पीने की अभीप्सा का जन्म हुआ है, वे ही लोग गुरु को खोज पाते। ऐसे व्यक्ति का नाम ही शिष्य है।
फिर याद दिला दें, शिष्य का अर्थ विद्यार्थी नहीं होता। विद्यार्थी हो तो शिक्षक मिलेगा, इससे ज्यादा तुम्हारी पात्रता नहीं। अगर शिष्य हो तो गुरु मिल सकेगा। शिष्य का अर्थ है जो अपना शीश चढ़ा देने को राजी। कुछ चीजें हैं जिनका केवल अनुभव ही हो सकता है और वे ही चीजें मूल्यवान हैं। बहुत चीजें हैं जिनका ज्ञान हो सकता है, वे सब बाजारू हैं, उनका कोई मूल्य नहीं। भूगोल है, इतिहास है और हजारों शास्त्र हैं, उनका ज्ञान हो सकता है। लेकिन प्रेम, प्रार्थना, परमात्मा, जीवन, मृत्यु, इनका तो अनुभव ही हो सकता है। जॉर्ज गुरजीएफ इस सदी का एक बड़ा सद्गुरु अनेक बार एक छोटी सी कहानी कहा करता था। जब भी कोई नया व्यक्ति उसके पास आता था तो वो कहता था, विद्यार्थी की तरह आए हो कि शिष्य की तरह, क्योंकि फिर वैसा ही व्यवहार हो, क्योंकि फिर वैसा ही स्वागत हो। विद्यार्थी की तरह आए हो तो कूड़ा करकट ज्ञान का तुम्हें संभाल दूं और भागो, अपने रास्ते लगो। शिष्य की तरह आए हो तो अपने प्राण तुम्हें सौंपूं, अपनी आत्मा तुम्हें दे दूं, तो उंडेल दूं अपने को तुम्हारे पात्र में। और वो कहता था, एक बार ऐसा हुआ कि एक विद्यार्थी भूल से ईश्वर के पास पहुंच गया। ईश्वर ने कहा, मांग ले एक वरदान। अब तू आ ही गया तो खाली हाथ जाना उचित नहीं। विद्यार्थी के भीतर हजारों प्रश्न उठे। ईश्वर ने देखा होगा उसकी खोपड़ी प्रश्नों से भर गई, झंझावात प्रश्नों के। ईश्वर ने उसे सलाह दी कि देख, ऐसी बात पूछना जिसका उत्तर होता हो, ऐसी बात मत पूछना जिसका उत्तर ना होता हो और केवल अनुभव होता हो। उसने बहुत खोजा और फिर उसने पूछा कि एक ही प्रश्न पूछ सकता हूं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मृत्यु क्या है? उसने इतना पूछा ही था कि ईश्वर ने उठाई तलवार और उसकी गर्दन काट दी, क्योंकि मृत्यु का तो सिर्फ अनुभव ही हो सकता है, उसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। गुरजीएफ अपने शिष्यों को कहता था, सोच लेना, अगर गर्दन कटाने की तैयारी हो तो ही शिष्य हो सकते हो। यह कहानी याद रखना, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनका अनुभव, बस अनुभव ही होता है। शिष्य वह है जो अनुभव की तलाश कर रहा है, जो ईश्वर के संबंध में नहीं जानना चाहता, ईश्वर को जानना चाहता है, जो प्रेम के संबंध में नहीं जानना चाहता, प्रेम को जानना चाहता है, जो प्रार्थना सीखने नहीं आया है, प्रार्थना में होने आया है। शिष्य की अंतरात्मा अस्तित्वगत खोज कर रही है, विद्यार्थी बौद्धिक कुतूहल से भरा है। विद्यार्थी कुछ जानकारियां इकट्ठी करेगा और अपने रास्ते पर चला जाएगा। विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा पंडित होगा, शिष्य प्रज्ञा को उपलब्ध होगा। शिष्य ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते, विद्यार्थी नहीं। और जो शिष्य है आज कभी गुरु हो सकता है, विद्यार्थी कभी गुरु नहीं हो सकता। और ध्यान रहे, जानकारियां ज्ञान जैसी ही मालूम होती, बस जैसी ही। ज्ञान नहीं हो सकती, बस ज्ञान जैसी मालूम होती। झूठे सिक्के जो असली सिक्कों जैसे मालूम होते। गुरु को खोजो,
लेकिन तभी खोज सकोगे जब तुम्हारे भीतर प्रकाश को खोजने की आकांक्षा उमगने लगी हो, सत्य को पाने की प्यास तुम्हारे कंठ में अनुभव होने लगी हो, अमृत को जानने के लिए ऐसा अदम्य वेग, ऐसी त्वरा पैदा हो रही हो कि अगर गर्दन भी चढ़ानी पड़े तो तुम तैयार हो जाओ। गुरु प्रताप साधकी संगति। गुरु महिमा है एक रोशनी, एक प्रताप, एक प्रकाश, एक चमत्कार। उसका होना इस जगत में एक अपूर्व घटना है, अद्वितीय। वैसे फूल रोज रोज नहीं खिलते, सदियां बीत जाती तब कभी कोई सद्गुरु होता है। इसलिए सद्गुरुओं को पहचानना ही हम भूल जाते, क्योंकि सदियों तक पहचान नहीं होती। सदियों तक तो पंडित पुरोहितों से हमारा संबंध होता है, और फिर जब सद्गुरु आता है तो हम पहचान ही नहीं पाते। पहचानना तो दूर, हम नाराज होते, नाखुश होते, हम दुश्मन हो जाते, क्योंकि हमारी तो सारी जानकारी पंडित पुरोहित की होती, और सद्गुरु पंडित पुरोहित से बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। धन्य भागी हैं वे जो गुरु प्रताप की छाया में आ जाएं। भीखा का ये वचन बड़ा प्यारा है, गुरु प्रताप साध की संगति। गुरु की आभा से मंडित हो जाओ, और गुरु की आभा से जो मंडित हुए साधु हों उनमें डूब जाओ, एक लीन हो जाओ। किसी बुद्ध को पकड़ लो और किसी बुद्ध के क्षेत्र में डुबकी मार जाओ, फिर शेष सब अपने से हो जाता है। परमात्मा को खोजने कोई 7 समंदर पार नहीं जाना है। परमात्मा को खोजने कोई कैलाश, काशी और काबा नहीं जाना है। परमात्मा वहां है जहां कोई सद्गुरु है, जहां साधुओं की संगत है। परमात्मा वहां है जहां दीवाने बैठकर उसके रस को पी रहे हैं, जहां भंवरे इकट्ठे हुए और परमात्मा को पी के गीत गा रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। जहां किसी एक जले हुए दिए के पास और दिए सरक सरक के जलने शुरू हो गए, जहां एक दिए के आसपास और बहुत दिए जल उठे, जहां दीपावली हो गई, गुरु प्रताप साध की संगति, वहां प्रवेश कर जाना। ऐसा द्वार मिल जाए तो छोड़ना ही मत। कीमत जो भी चुकानी हो चुका देना, क्योंकि हमारे पास चुकाने को भी क्या है, खाली है, नंगे हैं। हमारी गर्दन भी ले ली जाए तो हमारा खोता क्या है? गर्दन तो आज नहीं कल मौत ले ही लेगी, और बदले में कुछ भी ना देगी। गर्दन की कीमत ही क्या है? एक सूफी फकीर को कुछ लोगों ने पकड़ लिया, कुछ लुटेरों ने पकड़ लिया। मस्त फकीर था, पुष्ट उसकी देह थी, बलिष्ठ उसकी देह थी। उन लुटेरों ने पकड़ के सोचा कि चलो बेच देंगे। उन दोनों गुलाम होते थे दुनिया में, ऐसे तो अब भी होते हैं, सिर्फ नाम बदल गए हैं। जब तक दुनिया में राजनीति है तब तक गुलाम होते रहेंगे, क्योंकि राजनीति गुलामों पर जीती। नाम बदलते जाते हैं गुलामी के, पुराना लेबल अखरने लगता है, नया लेबल लगा देते।
लाल रंग की गुलामी पीले रंग की गुलामी हो जाती, पीले रंग की गुलामी हरे रंग की गुलामी हो जाती। मंदिर का गुलाम मस्जिद चला जाता, मस्जिद का गुलाम चर्च चला जाता। बस गुलामी चलती रहती, एक कारागृह से दूसरे कारागृह में लोग उतरते जाते और इसको सोचते हैं स्वतंत्रता, क्रांति। गुलामी तो सदा रही, पर उस दिन बहुत प्रकट थी, उन दिनों बहुत प्रकट थी। लोग बाजारों में बिकते थे जैसे सामान बिकता है। बिकते तो अब भी हैं, लेकिन जरा परोक्ष। आदमी जरा होशियार हो गया है, सीधे सीधे नहीं खरीदता। बाजार में टिकटी पे खड़े होकर दाम नहीं लगाए जाते। दाम तो अब भी हैं आदमियों के, और छोटों के नहीं, बड़े बड़ों के भी दाम है। कोई 1000 में बिकता है, कोई 10,000 में बिकता है, कोई लाख में बिकता है, कोई 10 लाख में बिकता है। बिक्री तो हो ही रही, लेकिन अब बिक्री बाजार में नहीं होती। नीलामी बहुत जाहिर नहीं होती, इसका विज्ञापन नहीं होता, ये सब चुपचाप होता है। गणित अब जरा घूम फिर के बैठता है, सीधा नहीं। उन दिनों सीधी सीधी गुलामी थी। सोचा बेच लेंगे फकीर को, मस्त आदमी है, दाम भी ज्यादा मिल जाएंगे। चले लेकर उसे, उसके हाथों में जंजीरें बांधते थे। उसने कहा नाहक मेहनत करते हो, मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूं, तुम क्यों जंजीरें बांधते हो? जंजीरें बांधने की कोई जरूरत नहीं, जहां कहो वहां चलूं, क्योंकि मैंने तो अपने को उस पर छोड़ दिया है, वो जहां ले जाए। अब तुम्हारे हाथ में डाल दिया तो उसकी मर्जी होगी। थोड़े लुटेरे झेपे तो संकोच भी खाए, आखिर आदमी थे। आखिर बुरा से बुरा आदमी भी तो आदमी ही होता है। आदमियत बिल्कुल तो किसी में कभी मर नहीं जाती, कहीं ना कहीं तो बीज दबा ही पड़ा होता है। और इस आदमी ने कहा इतना तो भरोसा करो, भाग नहीं जाऊंगा, मैं तो उस पर छोड़ चुका हूं, अब जो उसकी मर्जी। चल पड़ा साथ। रास्ते में एक धनपति गुजरता था, उसने अपनी डोली रुकवाई और कहा कि मामला क्या है, क्या इस आदमी को बेचना है? लाख रुपए देने को मैं तैयार हूं। लार टपक गई उन लुटेरों के मुंह से, तो लाख की तो सोची भी ना थी। सोचते थे 10-5 हजार मिल गए तो बहुत, एकदम बेचने को तैयार हो गए, लालायत हो गए। उस फकीर ने कहा ठहरो, तुम्हें मेरी कीमत का पता नहीं, जरा रुको, जल्दी मत करो, अभी और भी ग्राहक आएंगे। जब ठीक ठीक कीमत लगेगी तब मैं तुम्हें कह दूंगा कि ये रही ठीक कीमत, अब बेच दो। मान ली फकीर की बात, क्योंकि बात में उसके बल था। लाख रुपए जब कोई दे रहा, पता नहीं कोई 2 लाख देने वाला मिल जाए। आगे बढ़े। आगे एक वजीर अपने घोड़े पर सवार शिकार को निकला, तो उसने रुको, इसको बेचना तो नहीं। आदमी मस्त और शानदार दिखाई पड़ता है, 2 लाख रुपए दूंगा। फकीर ने कहा सुना, मगर बेच मत देना, जल्दी ही वो आदमी मिलने वाला है जो तुम्हें ठीक ठीक दाम चुका देगा। तो अब तो मान ही लेना पड़ा, क्योंकि 1 लाख से 2 लाख हो गई बात, अब पता नहीं कितनी हो जाए, 10 लाख हो जाए। खूब हीरा हाथ लगा है। और तभी एक घसियारा मिला रास्ते में, उसने कहा क्या इस आदमी को बेचना है? उन लुटेरों ने कहा जा जा, तू क्या खरीदेगा? बड़े धनपति और बड़े वजीर भी नहीं खरीद सके, रास्ता लग। फकीर ने कहा पहले पूछ तो लो कितनी कीमत चुकाता है। उस घसियारे ने कहा कि कीमत, ये घास का गट्ठा ले लो और आदमी दे दो। हंसने लगे लुटेरे, लेकिन फकीर ने कहा हंसो मत, यही ठीक कीमत है, इससे ज्यादा मेरी खोपड़ी की और क्या कीमत हो सकती। आज नहीं कल मरूंगा, इतनी भी कीमत कोई देगा नहीं, ले ही लो। तब तो उन लुटेरों ने सिर पीट लिया कि हम भी किस पागल की बातों में पड़े, पछताने लगे बहुत। लेकिन फकीर ठीक कह रहा था, मर जाओगे तो कितनी कीमत होगी इस सिर की, कोई 2 कौड़ी की भी तो कीमत नहीं होगी।
और मौत तो आने ही वाली है। शिष्य वह है जो यह देखकर कि मेरी अपने में तो कोई कीमत वैसे भी नहीं है, किन्हीं चरणों में रख दूं सब, शायद ऐसे पारस का परस हो जाए और लोहा सोना हो जाए। लोहा सोना होता है गुरु प्रताप साध की संगत। भीखा के ये सारे वचन बस इन्हीं 5 शब्दों के आसपास घूमेंगे, क्योंकि भीखा का पूरा जीवन ही इन 5 शब्दों से बना था। इसके पहले कि हम सूत्रों में चलें, भीखा के संबंध में थोड़ी बातें समझ लेनी जरूरी। भीखा बचपन से ही साधु संग में दीवाना था। पूत के लक्षण पालने में जब बहुत छोटी उम्र का था, तब भी साधुओं के पास जाता था। तब भी गांव में कोई साधु आए तो भीखा चूकता नहीं था। मां बाप हंसते थे, पास पड़ोस के लोग हंसते थे कि भीखा, तुझे कुछ समझ में आता? क्योंकि लोगों का ख्याल है कि समझने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। समझने के लिए बुद्धिमत्ता चाहिए ही नहीं, समझने के लिए हार्दिकता चाहिए। लोग सोचते हैं समझने के लिए पहले बहुत जानकारी चाहिए शास्त्रों की। शास्त्रों की जानकारी बाधा बन जाती, सहयोगी नहीं। समझने के लिए निर्दोषता चाहिए। जीसस एक गांव में गए, एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया और जीसस ने अपनी बातें कही उस भीड़ से, और वे निरंतर कहते थे प्रभु का राज्य बहुत निकट है, प्रभु का राज्य अति निकट है, देर ना करो, जागो, बहुत समय बीत चुका, घड़ी आ गई, प्रभु का राज्य बहुत निकट है। ऐसा जीसस बार बार कहते थे, ये उनकी टेक थी, प्रभु का राज्य बहुत निकट है। एक आदमी ने पूछा कि तुम्हारे इस प्रभु के राज्य में प्रवेश का अधिकारी कौन होगा, पात्र कौन होगा? तो जीसस ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और एक छोटा सा बच्चा जो भीड़ में खड़ा था उसे कंधे पर उठा लिया और कहा कि जो इस बच्चे की भांति सरल होंगे। नहीं किसी पंडित की तरफ इशारा किया, नहीं किसी दानी की तरफ इशारा किया, नहीं किसी त्यागी की तरफ इशारा किया। वे सब अहमन्यताएं, ज्ञान की, धन की, त्याग की, वे सब अहंकार के ही अलग अलग नाम हैं। उठाया एक छोटे से अबोध बच्चे को और कंधे पर रख लिया और कहा जो इस बच्चे की भांति सरल चित्त होंगे वे मेरे प्रभु के राज्य के अधिकारी। भीखा छोटा बच्चा था, लोग हंसते थे कि तू समझता क्या, शायद साधुओं के विचित्र रंग ढंग को देख के चला जाता है, शायद उनके गहरे वस्त्र, दाढ़ियां, उनके बड़े बड़े बाल, उनकी धूनी, उनके चमीटे, उनकी मृदंग, उनकी खंजड़ी, ये सब देख के तू जाता होगा भीखा। लेकिन किसको पता था कि भीखा ये सब देख के नहीं जाता। उसका सरल हृदय, उसका अभी कोरा कागज जैसा हृदय पीने लगा है, आत्मसात करने लगा है। वह जो परम अनुभव प्रकाश का साधुओं के पास है उससे वो आंदोलित होने लगा है। वो जो साधुओं की मस्ती है उसे छूने लगी, उसे दीवाना करने लगी। वो भी पियक्कड़ होने लगा है।
12 वर्ष की उम्र में भीखा ने घर छोड़ दिया। 12 वर्ष की उम्र। लोग तो 70-80 साल के भी हो जाते हैं, तब भी ऐसे पकड़ के बैठे रखते जैसे ये घर सदा रहने को है, जैसे ये धन सदा रहने को, ये पद सदा रहने को है। तुम्हें भरोसा ना हो तो दिल्ली में जाकर देख लो। कोई 60 का है, कोई 65 का, कोई 70 का, कोई 75 का, कोई 80 का, कोई 84 का। लेकिन पकड़ जाती नहीं पद की, प्रतिष्ठा की, अहंकार की। 12 वर्ष की उम्र में भीखा ने सब छोड़ छाड़ दिया। बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। बुद्धिमत्ता निर्दोषता के अर्थों में, बुद्धिमत्ता विचार के अर्थ में नहीं, निर्विचार के अर्थ में, बुद्धिमत्ता बोध के अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में नहीं। बड़ी प्रखर क्षमता रही होगी, प्रतिभा रही होगी, मेधा रही होगी। नहीं तो 12 वर्ष में कौन देख पाता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक नुमाइश में गया था, लखनऊ की नुमाइश। रंग बिरंगे लोग, बड़ी शान शौकत में सच के लोग आए थे। एक महिला, सुंदर महिला को देख के मुल्ला से न रहा गया, उसके पीछे हो लिया। जब मौका मिले धक्का मारे। भारतीय संस्कृति, जहां मौका मिले चूंटी ले दे। आखिर उस महिला से न रहा गया, वो भी कब तक चुप रहे। उसने मुल्ला को कहा कि बढ़ऊ शर्म नहीं आती, बाल सफेद हो गए, शर्म नहीं आती, स्त्रियों को धक्का देते। मुल्ला ने कहा भाई अब तूने पूछ ही ली बात तो तुझसे क्या छिपाना। बाल सफेद भला हो गए होंगे, दिल तो अभी भी मेरा काला है। बालों के सफेद होने से क्या होता जब तक दिल सफेद ना हो जाए। बात तो उसने पते की कही। दिल काले रह जाते हैं लोग, 90-90 साल के हो जाते हैं और दिल काले रह जाते हैं। और दिल के काले होने का अर्थ होता है धन की पकड़, पद की पकड़, यश की पकड़। बहुत प्रतिभा चाहिए। लोग तो अपने जीवन के अनुभव से भी नहीं जागते। जो दूसरों के जीवन को देखकर जाग जाए उसके लिए बड़ी प्रतिभा चाहिए। वैसी ही प्रतिभा भीखा में रही होगी। 12 वर्ष की उम्र में छोड़ छाड़ दिया घर। कहावत है रूस में, चतुर आदमी वह जो उलझन में पड़ जाए तो निकलने का रास्ता खोज ले, और बुद्धिमान आदमी वह जो उलझन में पड़े ही ना। ये कहावत मुझे प्रीतिकर लगी। चतुर आदमी वह जो उलझन में तो पड़ेगा मगर रास्ता खोज लेगा निकलने का, और बुद्धिमान वह जो उलझन में पड़ेगा ही नहीं। भीखा उलझन में पड़ा ही नहीं। चारों तरफ देखा होगा, इतने उलझे लोग, इतने दुखी लोग, इतने पीड़ित लोग, इतना काफी था देख लेना। दूसरों को देख के ही समझ गया कि यहां कुछ सार नहीं है। सद्गुरु की खोज शुरू हुई स्वभावता। और कहां जाता सद्गुरु को खोजने? काशी गया।
थोड़ा इस चित्र को अपनी आंखों में उभरने दो। 12 वर्ष का भोला भाला बच्चा काशी में तलाश कर रहा है सद्गुरु की। अगर ज्यादा उम्र का होता तो शायद किसी जाल में पड़ जाता, किसी पंडित की बकवास में पड़ जाता, लेकिन एकदम भोला भाला था। ये बड़े रहस्य की बात है। लोग कहते हैं भोले भाले आदमी को धोखा देना आसान है, अनुभव कुछ और कहता है। अगर भोला भाला आदमी सच में भोला भाला हो तो धोखा देना असंभव। बुद्धुओं को भोले भाले कहते हो ये बात और है, उनको धोखा देना आसान है, मगर उनको बुद्धू कहो, भोले भाले मत कहो। लेकिन अक्सर लोकमानस में यह बात हो गई है कि बुद्धू और भोले भाले एक ही जैसे लोग होते। भोले भालों को बुद्धू कहते हैं लोग और बुद्धुओं को भोले भाले कहते हैं। ये बातें ठीक नहीं है, ये दोनों बड़ी अलग अलग बातें। भोला भाला आदमी तो दर्पण की भांति स्वच्छ होता है, उसे तुम धोखा दे ही नहीं सकते, असंभव। चालाक आदमी को धोखा दिया जा सकता अगर तुम ज्यादा चालाक हो। बेईमान आदमी को भी धोखा दिया जा सकता अगर तुम ज्यादा बेईमान हो। लेकिन भोले भाले आदमी को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भोला भाला आदमी बिल्कुल दर्पण की तरह है। तुम्हारी तस्वीर जो तुम्हें भी नहीं दिखाई पड़ती उसको दिखाई पड़ जाएगी। तुम्हारे भीतर छिपे हुए रोग जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते उसके सामने ऐसे प्रकट हो जाएंगे जैसे एक्सरे के सामने तुम्हारे भीतर तक के सब रोग प्रकट हो गए हो। भोले भाले आदमी के पास तो एक्सरे वाली आंख होती और दर्पण का चित्त होता है। भीखा घूमता रहा काशी में और खाली हाथ लौटना पड़ा उसे। काशी और काबा, गिरनार और शिखरजी सब खाली पड़े। हां, कभी सदियों पूर्व कोई दिए वहां जले थे, उन दियों के कारण तीर्थ बन गए, लेकिन दिए तो कब के बुझ गए। बुझ ही नहीं गए, दियों का तो नाम निशान न रहा। लेकिन दियों के आसपास पंडितों की भीड़ इकट्ठी हो गई, चालबाजों की भीड़ इकट्ठी हो गई, शोषकों की भीड़ इकट्ठी हो गई, और वो शोरगुल मचाए रखते हैं और वो लोगों को डरवाते रहते हैं और प्रलोभित करते रहते हैं। और लोग चलते जाते, लोग आते जाते, लोग सोचते हैं काशी पहुंच गए तो सब ठीक हो जाए। काशी करवट, काशी में जाके मर गए सब ठीक हो गया। हालांकि अब हालत बदल गई, अब लोग दिल्ली करवट लेते। दिल्ली में मर गए तो स्वर्ग पक्का है, राजघाट पर जगह मिल गई तो स्वर्ग पक्का है। जिंदगी भर करो पाप, अंत में काशी करवट ले लेना। मरते वक्त लोग इकट्ठे हो जाते, कहते हैं काशी में 3 तरह के लोगों की भीड़ है, बांड, रांड और सांड। सांड शंकर जी के प्रभाव से मस्त होकर घूम रहे हैं। रांडें इकट्ठी हो गई हैं क्योंकि आखिरी करवट लेने के लिए और कोई अच्छी जगह नहीं। और बांड दिखाई पड़ गया होगा, ये तीनों पहचान में आ गए होंगे भीखा को कि कुछ रांडे हैं, कुछ सांड हैं, कुछ बांड हैं, कुछ काशी में है नहीं। लौट पड़े खाली हाथ, बहुत उदास, आंखें गीली थी। अब कहां जाएं? सोचा था काशी में मिलन हो जाएगा, अब काशी में नहीं मिला सद्गुरु तो कहां मिलेगा। लेकिन जिसकी खोज है उसे मिलना ही है। खोज गुरु को खोज ही लेगी। पुरानी मिस्री कहावत है, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। रास्ते में किसी ने एक पद कहा, किसी अजनबी ने,
ऐसे ही राहगीर ने चलते साथ हो लिया। एक पद कहा जिसके अंत में गुलाल की छाप पड़ती थी, गुलाल का पद था। नाम का ही जादू छा गया। उस पद में तो कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन गुलाल, कोई तार मिल गए, कोई तालमेल बैठ गया। बड़ा अद्भुत है ये जगत। कहां तार मिल जाएंगे, कहां तालमेल बैठ जाएगा, कोई जानता नहीं। किस रहस्यपूर्ण ढंग से गुरु से मिलन हो जाएगा, कोई जानता नहीं। उसकी कोई विधि व्यवस्था नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। अब यह अजनबी आदमी कह दिया पद आकस्मिक, और उसमें गुलाल का नाम आता था अंत में, गुलाल का पद था। पद तो कुछ महत्वपूर्ण था ऐसा मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि पद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कहीं भी। सिर्फ इतना ही उल्लेख किया गया कि गुलाल की जो छाप आती थी पीछे, जैसे कबीर में आता ना, कहे कबीरा, ऐसे कुछ छाप पड़ती होगी, कहे गुलाल। गुलाल शब्द ने जैसे कोई सोई स्मृतियां जगा दी। अगर मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा कि ये नाता जन्मों जन्मों का रहा होगा, अन्यथा सोई स्मृतियां जागती कैसे। और अक्सर ऐसा होता है कि गुरुओं और शिष्यों का नाता जन्मों जन्मों का होता है। ये नाते एक आध जन्म में नहीं बनते। एक आध जन्म बहुत छोटा था समय, क्षण भंगुर। ये कोई मौसमी फूल नहीं है, ये तो चिनार के आकाश को छूते दरख्त, इनको सदियां लगती। पति पत्नी का संबंध क्षण में हो जाता है, जगत की मित्रताएं क्षण में बन जाती, मिट जाती, जितनी जल्दी बनती उतनी जल्दी मिट जाती। लेकिन सद्गुरु का संबंध सदियों में निर्मित होता है, धीरे धीरे निर्मित होता है, आहिस्ता आहिस्ता निर्मित होता है। जरूर भीखा किसी पिछले जन्मों में गुलाल से जुड़ा रहा होगा, एक ही पथ के पथिक रहे होंगे, एक ही मधुशाला में दोनों ने पी होगी, एक ही प्याले से दोनों ने पी होगी। इसलिए तो आज अचानक जरा सी चोट, गुलाल शब्द से क्या होता तुमने भी सुना, मैं कितनी दफे दोहरा चुका, गुलाल गुलाल गुलाल। तुम्हें शायद ज्यादा से ज्यादा याद भी आया तो याद आए फाक की, गुलाल की। लेकिन भीखा के भीतर कोई तार छिड़ गया, कोई संगीत बज गया, कोई द्वार खुल गया। पूछा गुलाल कहां मिलेंगे? उस आदमी ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, ये पद तो मैंने किसी से सुना है, उसके भीतर कुछ नहीं बजा था। बस पूछने लगे भीखा की गुलाल कहां, गुलाल कहां मिलेंगे? गुलाल कोई बहुत ख्याति नाम व्यक्ति ना थे, ख्याति नाम व्यक्ति तो काशी में थे, उनके पास तो जाके देख आया था, भीखा कुछ पाया नहीं था। खोजते खोजते एक छोटे से गांव में, जिसका नाम भी तुमने न सुना होगा, नाम था गांव का भुरकुड़ा। एक छोटा सा गांव, होंगे 10-5 झोंपड़े, नाम ही बता रहा है भुरकुड़ा। वहां गुलाल मिले और गुलाल को देखा कि न भीखा ने ही केवल पहचाना, गुलाल ने भी पहचाना। इस 12 वर्ष के बच्चे को एकदम उठा के अपने पास बिठाया, अपनी गद्दी पे बिठाया। पुराने शिष्यों में तो ईर्ष्या फैल गई, लोग तो चौकन्ने हो गए कि बात क्या है, किसी को कभी अपने पास गद्दी पर नहीं बिठाया। बड़ी आवभगत की 12 वर्ष के बच्चे की, क्योंकि एक और दुनिया है
जहां उम्र से कुछ भी नहीं नापा जाता, जहां हृदय तौले जाते, जहां आत्माएं परखी जाती। इसको ऐसा सम्मान दिया जैसे कोई सम्राट हो। भीखा गुलाल के हो गए, गुलाल भीखा के हो गए। फिर भीखा ने छोड़ा ही नहीं, बुरखुड़ा गांव को फिर छोड़ा ही नहीं, वहीं मरे, वहीं गुरु चरणों में ही मरे, वहीं रहे। एक दिन को नहीं छोड़ा, एक रात को नहीं छोड़ा, एक क्षण को नहीं छोड़ा। वही द्वार मंदिर हो गया, वही द्वार तीर्थ हो गया। भीखा ने स्वयं इस अनुभूति को अपने शब्दों में बांधा है। बीते 12 बरस उपजी राम नाम सो प्रीति, निपट लागी चटपटी मानो चारों पन गए बीत। और फिर ऐसी आग जली, वो जो राम से प्रीति लगी तो ऐसी आग जली कि लगा 12 साल में ही चारों पन बीत गए। जैसे मैं बूढ़ा हो गया, जैसे बीत गए चारों अवस्थाएं, चारों आश्रम एक साथ 12 साल में। निपट लागी चटपटी, और ऐसी लगी आग और ऐसी जली अभीप्सा मानो चारों पन गए बीत। मैं अचानक 12 वर्ष में वृद्ध हो गया। देख लिया देखने योग, देख लिया सब असार है। मौत सामने खड़ी हो गई। 12 वर्ष की उम्र में मौत सामने खड़ी हो गई। जबकि लोग सपने सजोते हैं जो टूटेंगे आज नहीं कल। जबकि लोग बड़ी योजनाएं और कल्पनाएं बनाते हैं जो कि सब धूल धूसरित हो जाएंगी। लेकिन अगर राम नाम की धुन बज जाए, शाश्वत की धुन बज जाए, तो सब समय व्यतीत हो गया। मौत सामने खड़ी हो जाती। नहीं खान पान सुहाते ही छिन, छिन भर को भी अब न कुछ खाना सुहाता न पीना सुहाता। बहुत तन दुर्बल हुआ, घर ग्राम में लागो बिसम। धन मनु सकल हार्यो है जुआ। ऐसी हालत हो गई जैसे जुए में कोई सब कुछ हार गया हो, कुछ बचा ही नहीं। 12 साल के बच्चे से ये शब्द निकल सकते। शंकराचार्य 9 वर्ष की उम्र में संन्यास्त हो गए। धन मनु सकल हार हो जुआ, सब हार हो गई, ये संसार तो व्यर्थ हो गया। ज्यों मृगा जूत से फूट पर चित चकत हवे बहुत डरो। ढूंढत व्याकुल वस्तु जन के हाथ सो कछु गिर पड़ो। और मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे कि कोई मृग अपनी मंडली से छूट जाए। ज्यों मृगा जूत से फूट पर चित चकित है बहुत डरो, और अकेले में बहुत डरने लगे। ऐसे ही मैं समाज से टूट गया हूं, बिल्कुल अकेला हो गया हूं। मेरा कोई भी नहीं है इस जगत में, ऐसा अकेला हो गया हूं, बहुत डर लगता है। 12 साल का बच्चा। ढूंढत व्याकुल वस्तु जन के हाथ सो कछु गिर पड़ो। मेरी दशा वैसी है जैसे हाथ से किसी के कोई बहुमूल्य वस्तु गिर पड़ी हो और वो ढूंढता हो पागल की तरह और मिलती ना हो। सत्संग खोजो चित्त सो जह बसत अलख अलेख। खोजता हूं सत्संग को, उस सत्संग को जहां अलख और अलेख का वास हो, जिसे लिखा ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके। और
फिर भी जिसे लुटाया जा सके। ऐसे सत्संग की तलाश कर रहा हूं, कृपा करी कब मिलेंगे, दऊं कहां कोनो भेख। पूछता हूं द्वार द्वार कि गुरु कहां मिलेगा, कृपा करके कहां मिलेगा और किस वेश में मिलेगा। अगर जरा भी कोई पक्षपात होता तो सद्गुरु नहीं मिलता। अगर भीखा के मन में यह भाव होता कि कृष्ण जैसा गुरु होना चाहिए कि बांसुरी लिए मोर मुकुट बांधे, तो फिर नहीं मिलता। या मिलता भी कोई तो कोई रासलीला करता हो, कोई अभिनेता मिलता। या अगर यह भाव होता कि राम जैसा गुरु हो, धनुष बाण लिए, सीता मैया पास खड़ी, तो भी नहीं मिलता। या महावीर या बुद्ध नहीं, लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष चित्त था। दहूं कहां कोनो भेख, मुझे कुछ पता नहीं कि किस वेश में तुम मिलोगे, तो तुम्हें खोजूं कैसे। तुम किस वेश में मिल जाओगे पता नहीं। तुम ही खोजो तो शायद, तुम ही अगर पुकार लो तो शायद ये घटना घट जाए। कोई कहे साधु बहु बनारस, भक्ति बीज सदा रहो। किसी ने कहा कि बनारस जा पागल, यहां क्या करेगा। वहां साधु बहुत हैं, साधु निश्चित वहां बहुत है, मगर संत नहीं। साधु वहां बहुत है, भीड़ भाड़ है, मगर भीड़ भाड़ में तुम्हें कोई बुद्ध पुरुष मिलेगा। कोई कहो साधु बहु बनारस, भक्ति बीज सदा रहो, कि वहां भक्ति का बीज तो सदा रहा है। तू जा, वहां मिल जाएगा कोई भक्त, कोई भगवान का प्यारा, कोई हरिजन। तह शास्त्र मत को ज्ञान है। तो मैं गया, भीखा कहते हैं, और मैंने वहां देखा कि शास्त्र का, मत का, दर्शन का खूब ज्ञान है। गुरु भेद काहू नहीं कहो, लेकिन ऐसी बात किसी ने भी नहीं कही जिससे गुरु होने का भेद मिलता, जिससे पता चलता कि हां आ गया गुरु का द्वार, बस अब यहां से कहीं और जाना नहीं, आ गई मंजिल। दिन दो चार विचार देखो, भरम करम अपार है। कुछ दिन रुका, भटका, सोचा, देखा, भरम करम अपार है। बहुत क्रियाकांड चल रहा है, बहुत भ्रम अंधविश्वास चल रहे हैं, लेकिन कहीं कोई जलती हुई ज्योति नहीं। बहुसेव पूजा कीर्तन, मन माया रस व्यवहार है। और देखा लोग पूजन भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की, कीर्तन कर रहे हैं, और मन में माया है, मोह है, वही धन पद प्रतिष्ठा की पकड़ है। लेकिन गुलाल को देखते ही आंखें भर गईं, आत्मा भर गई। गुलाल को देखकर ही तो भीखा ने कहा, गुरु प्रताप साध की संगति। भीखा के वचन, जग के कर्म बहुत कठिनाई, ताते भरम भरम जह अड़ाई। ज्ञानवंत अज्ञान होते, बूढ़े करत लरकाई। जग के कर्म बहुत कठिनाई। परमात्मा को पाना कठिन नहीं है, लेकिन जगत ऐसे संस्कार डालता है लोगों के चित्त पर कि वे संस्कार बाधा बन जाते। जगत ऐसे क्रियाकांड सिखा देता है कि उन क्रियाकांडों के कारण ही दीवारें खड़ी हो जाती। जगत ऐसी शिक्षाएं देता है कि उन शिक्षाओं के कारण आदमी अंधा हो जाता है। परमात्मा को न देख पाने में हिंदुओं का हाथ है, मुसलमानों का हाथ है, ईसाइयों का, जैनों का, बौद्धों का, शास्त्रों का, पंडितों का, संप्रदायों का।
ईश्वर को तो वही देख सकता है जो संप्रदाय मुक्त हो, जो पक्षपात मुक्त हो, जिसने शास्त्र को अलग हटा के रख दिया हो, जिसकी आंख पर शास्त्रों के चश्मे चढ़े, वो परमात्मा को नहीं देख सकता। परमात्मा को देखने के लिए निर्विचार आंख चाहिए, और शास्त्र तो विचार और विचार और विचार, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। शास्त्रों में विचार है और क्रियाकांड है। ऐसा करो तो परमात्मा मिलेगा, ऐसा सोचो तो परमात्मा मिलेगा। और मजा यह है कि परमात्मा मिला ही हुआ है। कुछ न सोचो, कुछ न करो, अभी मिल जाए। घड़ी भर को भी शून्य होकर बैठ जाओ, कुछ न सोचो, कुछ न करो, अभी मिल जाए। ज़ेन फकीर कहते हैं, गुपचुप बैठे, बिना कुछ करते, वसंत आता है और घास अपने आप उगने लगती। गुपचुप बैठे, सिटिंग साइलेंटली, ना कुछ करते, डूइंग नथिंग। वसंत आता है, द स्प्रिंग कम्स, और घास अपने से बढ़ने लगती, एंड द ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ। परमात्मा तो अभी मिले, अभी मिले, यही मिले। क्षण भर भी रुकने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन नहीं मिलता तो हम सोचते हैं बहुत कठिन है परमात्मा को पाना। परमात्मा को पाना कठिन नहीं है। समाज ने जो जाल तुम्हारे चारों तरफ बुन दिया, उसको पार पाना कठिन है। उस जाल को काटना कठिन है। हिंदू होना नहीं छूटता, मुसलमान होना नहीं छूटता, छूटते ही नहीं है। खून, हड्डी, मांस, मज्जा में समा गया है। परमात्मा कैसे मिले? काश तुम सिर्फ मनुष्य हो तो परमात्मा अभी मिले। काश तुम्हारे ऊपर कोई परंपराओं का बोझ ना हो तो तुम्हारी आंख अभी खुल जाए। तुम्हारी आंखों पर चट्टानों का बोझ है। जग के कर्म बहुत कठिनाई। भीका कहते हैं जग के कारण कठिनाई हो रही, परमात्मा के कारण नहीं। तातें भरम ही जहड़ाई। समाज की शिक्षाओं के कारण बार बार हम भ्रम के जाल में पड़ जाते। ज्ञानवंत अज्ञान होते। और यहां हालत बड़ी अजीब है। जिनको तुम समझते हो बड़े ज्ञानी, उनसे बड़े अज्ञानी नहीं। पंडितों से ज्यादा बड़े मूढ़ खोजने असंभव है। क्योंकि पंडित के पास मात्र शब्द होते हैं, कोई अनुभव नहीं होता। शब्दों से न तो भूख मिटती है और न प्यास बुझती। शब्दों को न तो ओढ़ सकते हो न बिछा सकते हो। वर्षा होगी तो छप्पर शब्द काम में नहीं आएगा, छप्पर चाहिए। छाता शब्द काम में नहीं आएगा, छाता चाहिए। आग लगेगी तो जल शब्द से तुम उसे न बुझा सकोगे, जल चाहिए। जीवन तो जो है उसको स्वीकार करता है, और पंडित उसके संबंध में जानकारियां भरता रहता है। अक्सर पंडित के पास तुम्हें बड़े सुंदर, लच्छेदार, तर्कयुक्त, शास्त्र सम्मत विचार मिलेंगे। बस विचार। उसके जीवन में तलाशोगे तो कुछ भी ना पाओगे। ज्ञानवंत अज्ञान होते। यहां हालत बड़ी अजीब है। यहां जिनको ज्ञानी कहो वो महाअज्ञानी, बूढ़े करत लड़काई। और यहां बूढ़े हैं जिनका व्यवहार देखो तो ऐसा लगता है कि लड़के भी ऐसा व्यवहार करें तो भी
असम्मानजनक है, लेकिन बूढ़े भी वही व्यवहार कर रहे हैं। बूढ़े भी वृद्ध नहीं हो पाते। उम्र तो बढ़ जाती है, परिपक्वता नहीं आती। और ये 12 साल के लड़के ने जाना पहचाना, खूब प्रतिभा रही होगी, तलवार की धार रही होगी, जन्मों जन्मों का निखार रहा होगा, सदियों सदियों में किए गए सत्संग की गरिमा के कारण ही यह संभव हो पाया होगा। परमारथ तजी स्वार्थ सेवई, यह धो कौन बढ़ाई। और परमेश्वर को तो छोड़ दिया है, परम अर्थ को तो छोड़ दिया है, स्वार्थ में लगे, छोटे छोटे क्षुद्र स्वार्थ, 2 कौड़ी के स्वार्थ, उनके लिए आदमी क्या क्या करने को तैयार है, कितना अपमानित होने को तैयार है, कितना निंदित होने को तैयार है, कौड़ियों के पीछे दौड़ रहा है। और हीरे पड़े जिन पे उसकी नजर नहीं जाती, क्योंकि दौड़ उसकी कौड़ियों के पीछे लगी। परमारथ तजी स्वार्थ सेवई, जिनमें थोड़ा बोध है वे तो जीवन के परम अर्थ को खोजते हैं, क्योंकि ये जो जीवन है ये तो मौत आएगी और पहुंच देगी। इसके पहले ही उस परम अर्थ को खोज लेना है जिसकी कोई मौत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। फिर स्वार्थ की बात मौलिक रूप से भ्रांति पर खड़ी है, क्योंकि मैं हूं ही नहीं, और इस मैं के ही कारण मेरे का विस्तार कर रहा हूं। और ये प्रथम चरण ही भ्रांत है, मैं हूं ही नहीं, परमात्मा ही है। हम तो सिर्फ उसके सागर की लहरें, लहरों का क्या कोई अस्तित्व है? अभी हैं अभी गई, सागर सदा है, जो सदा है वही सत्य है। वेद वेदांत को अर्थ विचारहि, बहुविध रुचि उपजाई, और खूब उलझे, खूब कुतूहल से भरे हैं, वेद वेदांत का अर्थ विचार रहे, विवाद कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा अर्थ है कि वैसा अर्थ है, और किसी को चिंता नहीं पड़ी कि अनुभव में उतरे, किसी को चिंता नहीं पड़ी। बुद्ध की मृत्यु हुई और बुद्ध के शिष्य 36 संप्रदायों में बंट गए तत्क्षण। कोई कुछ अर्थ करने लगा, कोई कुछ अर्थ करने लगा, कोई कुछ अर्थ करने लगा, महाविवाद छिड़ गया। बुद्ध ने क्या कहा था, उसका क्या अर्थ है, इस पर 36 संप्रदाय हो गए। थोड़े से ही थे ऐसे लोग जो इस विवाद में नहीं पड़े, जो अपने वृक्षों के नीचे मौन होकर चुप बैठ गए। किसी ने ऐसे मौन होकर चुप बैठे मंजूश्री से पूछा, बुद्ध का एक अद्भुत शिष्य, कि ना तो तुम रो रहे हो, ना तुम दुखी दिखाई पड़ रहे हो, न ही तुम विवाद में पड़े हो, क्योंकि सारे शिष्य विवाद में पड़े हैं कि अब बुद्ध के वचनों का ठीक ठीक अर्थ क्या है। मंजूश्री ने कहा, बुद्ध चले गए, मैं भी चला जाऊंगा। बुद्ध तक चले गए तो मेरी क्या हस्ती, मेरी क्या बिसात। जहां जीवन इतना क्षणभंगुर है कि बुद्ध जैसे व्यक्ति की भी लहर मिट जाती, रोऊं किस लिए, रोने में समय क्यों गमाऊं। बुद्ध ने जो जाना है वही जानकर मैं भी जाऊं कि लहर मिटे तो मैं जानता हुआ जाऊं कि मैं सागर हूं, लहर नहीं हूं। जिस मौज से बुद्ध गए, जो मुस्कुराहट बुद्ध पीछे छोड़ गए, वही मैं भी छोड़ जाऊं। और विवाद से क्या होगा,
शब्दों के अर्थ करने से क्या होगा। बुद्ध ने जो कहा था उसका अनुभव करने के लिए बैठा हूं। जिन्हें विवाद करना है वो विवाद करें। और मजा यह है कि ये जो अनुभव करने वाले लोग थे ये तो खो जाते और विवाद करने वाले लोग अड्डे जमा लेते। वो संप्रदाय अब भी जिंदा है। मंजूश्री के पीछे चलने वाला कोई नहीं, लेकिन उन विवादियों के पीछे अब भी संप्रदाय खड़े। लोगों की शब्दों पर बड़ी श्रद्धा है। ये दुनिया में आश्चर्यजनक घटना है कि लोग शब्दों पर कितना भरोसा करते हैं। लोग सत्य की तलाश नहीं करते, शब्द से ही राजी हो जाते। वेद वेदांत को अर्थ विचारई बहुविध रुच उपजाई, माया मोह ग्रसित निस्बासर कौन बड़ो सुखदाई। भीखा कहते हैं करते रहो वेद और वेदांत की चर्चा, माया भी नहीं मिटती, मोह भी नहीं मिटता। रात दिन माया मोह में लगे हो और बातें बड़े ज्ञान की कर रहे हो। करते रहो ये बातें। इन प्रकाश की बातों से प्रकाश नहीं होगा, अंधेरा नहीं मिटेगा। इनसे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली नहीं है। ले ही बिसाही कांच को सौदा, सोना नाम गमाई। शब्दों में उलझे हो, कांच को पकड़ के बैठ गए, कांच का सौदा कर लिया। शब्द तो कांच जैसे, सोना नाम गमाई। और हरि नाम प्रभु का स्मरण जो सोना है उसमें डुबकी नहीं मार रहे हो। अमृत तज बिस अंचवन लागे। अमृत मौजूद है और तुम विष पी रहे हो, मगर विष की बोतलों पर लोगों ने अमृत के लेबल लगा दिए और लोग लेबलों पर बड़ा भरोसा करते हैं। कोई भीतर तो झांक के देखते ही नहीं कि भीतर क्या है, बस लेबल पे बड़ा भरोसा है। लोग जहर पी सकते, अमृत लिखा होना चाहिए। शब्द का ऐसा सम्मोहन है। अगर तुम्हें कोई बता दे लिखा हुआ कि देखो किताब में लिखा है, बस फिर ठीक होनी चाहिए। लिखा हुआ हो तो ठीक होना ही चाहिए। बोले हुए पे भरोसा नहीं होता, लिखे हुए पे एकदम भरोसा हो जाता है। क्या पागलपन है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने पार्टी दी हुई थी। नमक की कमी पड़ गई तो मुल्ला भागा। उसने कहा कि मैं ले आता हूं नमक। चौके में बड़ी देर हो गई, बड़ी आवाजें, डब्बों का खोलना बंद करना, उठाना रखना। पत्नी ने कहा कि क्या जिंदगी लगा दोगे, नमक कब तक ला पाओगे? उसने कहा कि मैं मिल ही नहीं रहा नमक। पत्नी ने कहा आंख के अंधे हो, तुम्हारे सामने ही जिस डिब्बे पे मिर्च लिखा है उसी में नमक है। लेकिन लेबल का भरोसे वाला आदमी तो मिर्च लिखा छोड़ के सोच के छोड़ ही दिया था। मगर स्त्रियों की भी बुद्धि अपने ढंग की होती है। जिस पे मिर्च लिखा है उसमें नमक रखा है। प्राइवेट कोड उनका अपना निजी है। खुद का चौका तो ठीक है, चलता है, लेकिन दूसरा कैसे खोजेगा? और शब्दों पर लोगों के ऐसे भरोसे कि जब मिर्च लिखा है तो बात खत्म हो गई। अब चाहे बोतल में भीतर नमक भी क्यों ना दिखाई पड़ रहा हो, मगर अगर मिर्च ऊपर लिखा है तो बात खत्म हो गई। लोग चीजें नहीं देखते, लोग सिर्फ शब्द देखते हैं। अमृत तज बिस अंचवन लागे, यह धो कौन मिठाई। ये क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे जीवन में मिठास होगी? ऐसे कैसे जीवन में आनंद होगा? गुरु प्रताप साध की संगति करो न काहे भाई। शास्त्रों में ही खोए रहोगे, किसी जीवंत सदगुरु के चरणों को न पकड़ोगे।
गुरु प्रताप साध की संगति। अगर कुछ करना हो तो कुछ ऐसा करो कि किसी गुरु की आभा में मंडित हो जाओ, किसी गुरु के संगीत में डूब जाओ, लयबद्ध हो जाओ। जहां गुरु के पास साधुओं की जमात इकट्ठी हुई हो, जहां परमात्मा के प्रेमी और दीवाने नाच रहे हो, मस्त हो रहे हो, आनंद मग्न हो रहे हो, वहां तुम भी पहुंच जाओ। शायद उनकी मग्नता तुम्हारे रोंों को भी कपा दे, शायद उनका नाच तुम्हारे पैरों को भी नाच दे दे। और अक्सर ऐसा हो जाता है। तुमने देखा कोई तबला बजा रहा है और तुम भी थाप देने लगते हो। क्या हुआ? तबला बजाने वाले ने तुमसे कहा नहीं था कि थाप दो, लेकिन अपनी कुर्सी पर ही थाप देने लगे। कोई नाच रहा है और तुम्हारे पैरों में नाच समा जाता है। ठीक ऐसे ही सत्संग है। वहां भीतरी नृत्य हो रहा है, भीतरी मृदंग बज रही, भीतर थाप पड़ रही। जो भी खुला हृदय लेकर मौजूद हो जाते उनके भीतर रस की धार बह उठती। और कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है, गुरु प्रताप साध की संगति। अंत समय जब काल गर्से है, कौन करो चतुराई। ये सब चतुराई काम ना आएगी। ये वेदांत और वेदांत सब पड़े रह जाएंगे। ये उपनिषद और गीता और कुरान बाइबल सब पड़े रह जाएंगे। जब मौत द्वार पर दस्तक देगी, सब होश भूल जाओगे। मानुष जन्म बहुर नहीं पहियो, वादी चला दिन जाई। और याद रखो, बहुत मुश्किल से ये मनुष्य की गरिमा मिली। खो मत देना अवसर, खो मत देना अवसर। ऐसे ही न चला जाए, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। भीखा को मन कपट कुचाली। भीखा कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं समझ लो, मन बहुत कपटी है और बड़ा कुचाली है। धरन धरे मुखाई, न मालूम किस किस प्रकार की धारणाएं रख के, न मालूम किस किस तरह की तरकीबों से तुम्हें उलझाए रखेगा। जागना चाहोगे तो ही जाग सकोगे। अगर जरा भी सोने की वासना बनाई रखी तो मन तुम्हें लपटाए रखेगा, मन तुम्हें उलझाए रखेगा। मन बड़ा कुशल है। समझी गहो हरिनाम, मन तुम समझी गहो हरिनाम। इस बात को ठीक से समझ लो कि ये जीवन जा रहा है, ये जिंदगी गई ही गई, ये मुट्ठी से समय सरका जा रहा है। इसे ठीक से समझ लो और हरि के नाम को गहो, क्योंकि वही है जो सदा रहेगा। और सदा के साथ सुख है, क्षण भंगुर के साथ दुख है। समुझी गहो हरिनाम, मन तुम समुझी गहो हरिनाम। दिन 10 सुख यह तन के कारण, लपटी रहो धनधाम। धन से, पद से, प्रतिष्ठा से लिपट के पड़े हो। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। ये छोटा सा धोखा है। इस धोखे में सिर्फ मूढ़ ही पड़ते, लेकिन अधिक लोग इस धोखे में पड़े। निश्चित ही अधिक लोग मूढ़ हैं, मगर चूंकि मूढ़ों की भीड़ है इसलिए तुम्हें पता भी नहीं चलता। भीड़ में तुम भी हो तो तुम्हें भी पता नहीं चलता कि इतनी मूढ़ों की भीड़ हो सकती। जब सभी लोग यही कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे। हमारे भीतर एक तर्क है कि भीड़ जो करती है ठीक ही करती होगी। इतने लोग कहीं गलत हो सकते, और यही दूसरे भी सोच रहे कि इतने लोग कहीं गलत हो सकते। तुम भी यही सोच रहे, तुम्हारा पड़ोसी भी यही सोच रहा। पड़ोसी सोच रहा है कि तुम गलत नहीं हो सकते, तुम सोच रहे पड़ोसी गलत नहीं हो सकता। इस तरह एक बड़ी भ्रमना, एक बड़ा भ्रमजाल खड़ा है। देखो विचार जिया अपने अपने हृदय में जरा सोचो। अगर आनंद मिल रहा हो तो ठीक, अगर जीवन में उत्सव हो तो ठीक, अगर जीवन में अमृत की वर्षा हो रही हो तो ठीक,
भीड़ की देख के नहीं, अपने भीतर अनुभव से निर्णय करो। देखो विचार जिया अपने, जत गुनना गुनन बेकाम। इसके अतिरिक्त जितना भी तुम चिंतन मनन कर रहे हो सब बेकार है। एक बात तो ठीक से समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें क्या दिया है। आनंद दिया, अमृत दिया, सत्य दिया, परम जीवन दिया। अगर नहीं दिया तो कोई और भी जीवन है, उसकी तलाश में लग जाओ और देर ना करो, स्थगित ना करो, कल पर न टालो, क्योंकि कल कभी आता नहीं और जिसने कल पे टाला उसने सदा को टाला। जोग जुगति अरु ज्ञान ध्यानते, निकट सुलह नहीं लाम। और स्मरण रखो, परमात्मा को पाना किसी विधि की बात नहीं है। जोग जुगति कि कोई सिर के बल खड़ा हो गया, कि किसने इस योगासन साध लिए और परमात्मा को पा लिया। काश इतना आसान होता कि शरीर के व्यायाम से परमात्मा मिल जाता। हां, शरीर के व्यायाम के अपने लाभ हैं। तुम ज्यादा स्वस्थ रहोगे, थोड़े ज्यादा दिन जियोगे, मगर ज्यादा स्वस्थ रह के ज्यादा दिन जी के करोगे भी क्या? करोगे तो वही उपद्रव। कहते हैं तैमूर लंग ने एक ज्योतिषी को पूछा कि मैंने सुना है कि शुभ है ब्रह्म मुहूर्त में उठाना, जल्दी उठाना। मैं तो कभी नहीं उठता, मैं तो 10 बजे के पहले नहीं उठता, तुम्हारा क्या ख्याल है? तैमूर को लोग जानते थे, वो आदमी खतरनाक है, मगर ज्योतिषी भी बड़ी हिम्मत का था। उसने कहा वो लोग गलत कहते, कम से कम तुम्हारे बाबत गलत कहते, तुम 24 घंटे सो। तैमूर ने कहा 24 घंटे होश की बातें कर रहे हो, इससे क्या लाभ? उस ज्योतिषी ने कहा इससे लाभ ही लाभ, क्योंकि तुम जितनी देर जगते हो उतनी देर उपद्रव, उतने लोगों को मारोगे, काटोगे, सताओगे, परेशान। तुम जैसे लोग तो 24 घंटे सोए रहे, इसमें ही लाभ है। दूसरों का तो लाभ है ही, तुम्हारा भी लाभ है। दूसरों का लाभ है कि उनको परेशानी से बच जाएंगे, तुम्हारा लाभ ही है कि तुम किसी को परेशान ना करोगे तो आगे परेशान ना किए जाओगे। लाभ ही लाभ। तुम थोड़े दिन ज्यादा जी लोगे तो क्या करोगे? वही करोगे ना जो थोड़े कम दिन जी के करते। शरीर स्वस्थ होगा, बीमारी कम होगी, जरूर योगासन के उपयोग है, लेकिन परमात्मा के मिलने से इसका कोई संबंध नहीं। और अक्सर ऐसे लोग हैं जो इसी में उलझे हैं जिंदगी। या 2 घंटे साध लिया, तुम 24 घंटे भी सिर के बल खड़े रहो। हां, कुछ फायदे हैं, किसी को नुकसान ना पहुंचेगा तुमसे, और जब तुमसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा तो अगले जन्म में तुमको भी कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। सिर के बल किसी को खड़ा कर देना बड़ा सुगम उपाय है दूसरों को बचाने का, मगर और कोई लाभ नहीं। जोग जुक्ति, और लोग कुछ सोच रहे हैं कि कोई युक्ति है, कोई तरकीब है, कोई कुंजी है जो कोई तुम्हें पकड़ा देगा और तुम दरवाजा खोल लोगे। कोई युक्ति भी नहीं। परमात्मा किसी युक्ति से नहीं मिलता। परमात्मा तो मिलता है प्रेम से, और प्रेम कोई युक्ति नहीं है। परमात्मा तो मिलता है सर्वस्व समर्पण से, और समर्पण कोई युक्ति नहीं, कोई चालबाजी नहीं, कोई होशियारी नहीं। कुछ लोग सोच रहे हैं ज्ञान से मिल जाएगा, कि खूब शास्त्र ज्ञान संग्रहित कर ले। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जब तक, जिसको वो ध्यान कहते, जो कि ध्यान नहीं। कुछ लोग सोच रहे हैं माला फेरते रहेंगे, तो कितनी बार माला फेरी, कितनी बार, उसका हिसाब रखेंगे।
कहेंगे परमात्मा से 1 करोड़ बार माला फेरी, अब तो मिल जाओ। परमात्मा कोई मूढ़ है जिसने 1 करोड़ बार माला फेरी, इतना पक्का समझो इसको तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इन सज्जन का सत्संग वो करना चाहेगा। इन्होंने तो सिद्ध कर दिया कि ये बिल्कुल बुद्धिहीन है, माला के गुरिये फेर रहे हैं, इनसे तो बचेगा। मैंने सुना है एक आदमी मरा जो 24 घंटे प्रार्थना करता रहता था, जैसा मौका मिले, जब मौका मिले प्रार्थना में लगा रहता था। तराजू भी तौलता रहता तो हरे राम हरे कृष्ण करता रहता। पैसे गिनता तो हरे राम हरे कृष्ण। वो उसने यांत्रिक कर लिया था, बाकी सब काम चलता था, कोई बाधा नहीं आती थी। कुत्ते को भगाता हरे राम हरे कृष्ण। भिकमंगे को इशारा करता आगे बढ़ो हरे राम हरे कृष्ण। ग्राहकों की जेब काटता रहता और हरे राम कृष्ण। सब चलता जैसा था, मगर हरे राम हरे कृष्ण कहता रहता। मरा, उसे देवदूत नरक ले जाने लगे। बहुत नाराज हुआ, उसने कहा ये क्या कर रहे हो, हरे राम हरे कृष्ण। ये क्या कर रहे हो, हरे राम हरे कृष्ण। नरक मुझे ले जा रहे हो, हरे राम हरे कृष्ण। जिंदगी भर हरे राम हरे कृष्ण किया और अब मुझे नरक ले जा रहे हो। मुझे पहले परमात्मा के सामने ले चलो, 2 बातें हो जाएं। परमात्मा के सामने जाकर उसने कहा कि ये क्या बदतमीजी, हरे राम हरे कृष्ण, ये क्या अन्याय हो रहा है, मुझे नरक ले जाया जा रहा है। जीवन भर मैंने हरे राम हरे कृष्ण किया। और तभी उसने देखा कि उसी के सामने रहने वाला एक आदमी जिसने कभी हरे राम हरे कृष्ण नहीं किया, न कभी मंदिर गया, न सत्यनारायण की कथा की, उसको बैंड बाजे बजा के स्वर्ग में लाया जा रहा है। उसने कहा और हद हो गई, ये मैं क्या देख रहा हूं, हरे राम हरे कृष्ण। ईश्वर ने कहा कि इसे ले जाओ, ये मेरा दिमाग खराब कर देगा, हरे राम हरे कृष्ण। तूने जिंदगी भर भी मुझे सताया, न सोने दिया न बैठने दिया। तूने ऐसा अभ्यास किया हरे राम कृष्ण का कि नींद में भी तू चिल्लाता था हरे राम हरे कृष्ण, और तू चिल्लाया तो मेरी नींद टूटे। तुझे तो मैं यहां नहीं रहने दूंगा, अगर तुझे स्वर्ग में रहना तो मैं नरक चला, तू रह, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तुम्हारे जब तक तुम्हें कहीं ना ले जाएंगे, फिर क्या ले जाएगा तुम्हें? गुरु प्रताप साध की संगति, वही ध्यान है, वही वस्तुतः ध्यान है, सत्संग ध्यान है। और ध्यान की सारी विधियां तो सत्संग के लिए तैयार करने की विधियां हैं, तुम्हें निखारने की विधियां हैं। जैसे तुम नहा के आते हो सत्संग करने, स्वच्छ कपड़े पहन के आते हो सत्संग करने, ऐसे ही अगर ध्यान करके आए तो सत्संग के लिए तुम भीतर भी नहा के आए। बस सत्संग के लिए ध्यान एक स्नान है, मगर परम उपलब्धि तो सत्संग से होगी। इत उत की अब आशा तज के मिली रहू आत्म राम। अब यहां वहां की व्यर्थ की आशाएं छोड़ो, जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम कहां दौड़े जा रहे हो? आंख बंद करो, अपने में डुबकी लगाओ। भीखा दीन कहां लगी बरने, धन्य घड़ी वह जाम। भीखा कहते हैं कहां तक मैं वर्णन करूं उस धन्य घड़ी का, उस धन्य क्षण का, जब कोई अपने में डुबकी मारता है और जिसे जन्मों जन्मों बाहर खोज कर नहीं पाया था, उसे अपने भीतर विराजमान पाता है। धन्य घड़ी वह जाम, वह क्षण धन्य है, वह घड़ी धन्य है, क्योंकि उसी क्षण जीवन का सारा विषाद मिट जाता, सारा संताप मिट जाता, जीवन का सारा अंधकार कट जाता। अमावस एकदम से अचानक पूर्णिमा हो जाती। राम सो करु प्रीति है मन,
इसलिए इतना ही कहते भीखा कि अगर प्रेम करना है राम से प्रेम करो। राम सो करु प्रीति, राम बिना कोई काम ना आवे, अंत ढो जिम भीति। और राम के बिना कोई काम आने का नहीं है। आखिरी समय में ऐसे गिर जाओगे जिससे वर्षा में कोई कच्ची दीवार गिर जाती। बूझी विचारी देखी जीव अपनो, खूब सोच लो, खूब विचार लो, मगर हृदय से, बुद्धि से नहीं। बूझ विचार देख जी अपनो, हर बिन नहीं कोई हित। उसके बिना, उस परमात्मा के अतिरिक्त और कोई हितैषी नहीं, कोई मित्र नहीं। गुरु गुलला के चरण कमल रज, धरु भीखा और चीथी। भीखा कहते हैं मुझे तो ऐसे हो गया, मुझे तो ऐसे मिल गया कि मैं तो गुरु गुलाल के चरणों में सिर रख दिया, उनकी चरण रज मेरे लिए स्वर्ण हो गई। बस वही घटना मुझे परमात्मा से जोड़ दी। गुरु के चरणों में सिर रखना और परमात्मा से प्रेम एक ही घटना के दो पहलू हैं। गुरु गुलला के चरण कमल रज, धरु भीखा और चीती। मैं तो ऐसे पा गया। कहते हैं ऐसे ही तुम भी पा जाओ, तुम भी पा सकते हो। शिष्य जब पहली बार गुरु के पास आता है और जब पहली बार झुकने की अपूर्व घड़ी घटती है, तो इस जगत में सबसे बड़ी क्रांति होती। और सब क्रांतियां छोटी हैं, ना कुछ। तुम तो मेरी आंखों की पुतली, तुम मेरे ही का चिरकंपन, मम चेतनता का तुम स्पंदन, तुम इन प्राणों का मदिर व्यजन, तुम मम जीवन की अमर साध, मेरे सपनों का मूर्त रूप, मम आराधना केंद्र तुम हो, तुम मेरी ममता चिर अनूप। तुम अपरिमेय, तुम अनुपमेय, तुम मम शिशि के शशि भासमान, तुम मम उषा की अरुण छटा, मेरे विहान की मधुरतान, मेरे वियोग की वह निशीथ जिसका अंबर था अनवलंब, जिसमें लहराया तिमिर रूप, घन विप्रलंभ का उपालंभ। शशि किरणों से, तारागण से था शून्य गगन मेरा नितांत। कब सोचा था कभी होगा मेरे बिछोए का भी निशांत। नभ में उषा मुस्काएगी, छिटकेगा जीवन में बिहान। कब सोचा था तुम गाओगे इस नवल मिलन के मधुर गान। खिल उठा आज मेरा सतदल, उन्मुक्त हुए मेरे अलीगण। लहराया मधुर मधुर परिमल, गुनगुन गुनगुन गूंजा गुंजन। पदनख का कोमल किरण जाल, छाया मेरे गगनांगन में। वे ललित ललित लघुलाल लाल, पद चिन्ह अंक अके मम प्रांगण में। मम नयन उनींदे नमित अरुण, विस्फारित ही रह गए प्राण। वे निर्निमेष वे करुण करुण, जिनमें छाए तुम हे सुजान। क्या कहूं कि मैं क्या हुआ आज, कृतकृत्य कहूं चिरधन्य कहूं। जब तुम आए मम हृदय राज, तब निज को क्यों न अनन्य कहूं। मेरे सुहाग का सूर्य उदित, छाई सिंदूर की यह लाली। मेरे स्नेह का शशि प्रमुदित, मेरी निस दिस दिस उजियाली। मेरे चंदा मेरे सूरज, यूं ही चमका करना निस्दिन। मेरे रहस्य मेरे अचरज, जीवन होगा दुभर तुम बिन। क्या कहूं कि मैं क्या हुआ आज, कृतकृत्य कहूं चिरधन्य कहूं। जब तुम आए मम हृदय आज, तब निज को क्यों न अनन्य कहूं। जिस क्षण शिष्य गुरु को पा जाता है, उसी क्षण अनन्य हो जाता, अद्वितीय हो जाता है। जिस क्षण शिष्य गुरु को पा जाता है, उसने परमात्मा का द्वार पा लिया। अब दूरी ना रही, अब फासला ना रहा, पहुंच ही गए। एक कदम और, बस एक कदम और। इसलिए गुरु को सदियों सदियों से हमने भगवान कहा है।
कारण है उसका, क्योंकि गुरु आखिरी पड़ाव है, उसके बाद बस परमात्मा। भीखा ने पाया, तुम भी पा सकते हो। भीखा ने अपनी झोली फैलाई, इसलिए भीखा कहलाया। तुम भी अपनी झोली फैलाओ। भीखा की झोली भरी और सम्राट हो गया। तुम्हारी भी झोली भर सकती, तुम भी सम्राट हो सकते हो। गुरु प्रताप साध की संगति। आज इतना।